और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन और पुनर्गठन का मामला और पीसीसी में दोपहर 12:10 पर प्रेस वार्ता की जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय में ये प्रेस वार्ता होगी। और अब कोटा से खबर, जहां एक जैसे दो आधार कार्ड के साथ महिला अभ्यर्थी कांस्टेबल को पकड़ा है। गुमानपुरा मल्टीपर्पज स्कूल में आया था सेंटर। आरपीएससी की आरओईओ परीक्षा का आयोजन हुआ था। दो आधार कार्ड के साथ पकड़ी गई महिला अभ्यर्थी अंजलि सिंह बतौर कांस्टेबल कोटा पुलिस लाइन में तैनात हैं। गुमानपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरपीएससी की आरओईओ परीक्षा का आयोजन हुआ था और जिसमें दो आधार कार्ड पाए गए महिला अभ्यर्थी अंजलि सिंह के पास। अंजलि सिंह बतौर कांस्टेबल कोटा पुलिस लाइन में तैनात हैं और फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोटा से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अधिक जानकारी के लिए भूपेंद्र सोलंकी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या ये पूरा मामला? जी बताना चाहूंगा कि कल एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें जो पेपर था उसमें एक महिला को दो आधार कार्डों के साथ पकड़ा गया है, जिसमें दोनों ही आधार कार्ड में जो अंजलि सिंह थी उसका नाम अंकित था। साथ ही जो दोनों आधार कार्ड थे उसमें जो नंबर थे वो अलग अलग थे। साथ ही जो जन्म तिथि थी वो अलग अलग थी। एसओजी टीम को इस पर शक होने के बाद इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि अभी इस मामले को लेकर पुलिस और जो आला अधिकारी है वो इसमें बयान देने से कतरा रहे हैं कि ये किस तरह का मामला था। और जो पुलिस है, एसओजी है, इस मामले की जानकारी जो जांच है वो कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जो अंजलि सिंह जिसको गिरफ्तार किया गया है महिला, वो अभी कोटा पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर तैनात है और पुलिस इसको मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए भूपेंद्र आपका। तो आरपीएससी की ईओ आरओ परीक्षा का आयोजन हुआ था और उस परीक्षा में दो आधार कार्ड के साथ पकड़ी गई महिला अभ्यर्थी अंजलि सिंह। और अब झुंझुनू से खबर, जहां ईओ आरओ भर्ती परीक्षा में लापरवाही का मामला। 6 पुलिसकर्मियों को एसपी ने सस्पेंड किया है। मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने एडीएम, एसपी ने डीवाईएसपी को जांच सौंपी। तय समावधि के बाद दिया गया था 2 परीक्षार्थियों को प्रवेश। झुंझुनू शहर के एसएस मोदी विद्या विहार स्कूल का मामला है। कोतवाली थाने के एसआई पवन स्वामी समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। पुलिसकर्मियों को एसपी ने सस्पेंड किया है। ईओ आरओ भर्ती परीक्षा में लापरवाही का ये पूरा मामला है। भर्ती परीक्षाओं को बहुत संजीदगी के साथ कराए जाने के प्रशासन की ओर से बहुत पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं और उसके बाद जब ऐसी लापरवाहियां सामने आती हैं तो वाकई कई सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल एक्शन लिया गया है। कोतवाली थाने के एसआई पवन स्वामी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ गुस्सा अब लगातार बरकरार है। राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद घिरे सपा सांसद और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान भी सामने आया है। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आत्मा दुश्मनों को बेच चुके हैं। राणा सांगा ने सैकड़ों युद्ध लड़े समाजवादी नेता को ऐसे शर्मनाक कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता माफ नहीं करेगी। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा देश के दुश्मनों को बेच चुके हैं। अपने ही देश को, अपने महापुरुषों को नीचा दिखाना, अपमानित करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दीमक है जो आपकी चौखट खोखली करने में लगे हैं। लेकिन अब देश जाग चुका है और हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंडिया अलायंस और सपा के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए
सनातन धर्म, महापुरुषों और शौरवीरों का अपमान करते आए। 1990 में कार सेवकों पे गोली चलाने का आदेश देना हो या सेना के शौर्य पे शक करना हो, यही इनका कुचरित्र रहता है। सदन में खड़े होकर वीर योद्धाओं को गद्दार कहना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि राष्ट्र के सम्मान पर हमला है। महायोद्धा, भारत की शान राणा सांगा, जिन्होंने भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सैकड़ों युद्ध लड़े, उनके लिए गलत बोलना अस्वीकार्य है। राणा सांगा साहस और स्वाभिमान के जीवंत उदाहरण है। राणा सांगा वह महायोद्धा जिन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े और कभी पराजित नहीं हुए। सिर्फ एक युद्ध उनके जीवन का अपवाद रहा। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, फिर भी वे अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े। असली योद्धा का यही प्रतीक है। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद उनका संकल्प अडिग रहा, और ये उनके लिए गलत बात बोल रहे हैं। अब ये सच है, राणा सांगा ने 1517 में खतौली और 1518 में बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, और यह सब कुछ बाबर के भारत आने से पहले हुआ था। राणा सांगा ने न सिर्फ सुल्तानों को धूल चटाई, बल्कि इन्हीं राणा सांगा ने 16 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर की सेना को भी धूल चटाई। बाबर खुद बाबरनामा में लिखता है कि इस हार के बाद अपने सैनिकों को इस्लाम के नाक पर एकजुट किया और शराब छोड़ने की कसम खाई। यानी बाबर को भी सांगा की शक्ति से इतना डर था कि उसने अपने पूरे जीवन को बदलना शुरू करा। चलिए, मेरी मत सुनिए, इतिहासकारों की मानिए। इतिहास गवाह है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया। सच्चाई यह है कि लोधी की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए पंजाब के गवर्नर दौलत खां और लोधी के ही चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था। राणा सांगा भारत के वीर योद्धा है, हमारी प्रेरणा है। अपने जीवन पर खेलकर भारत की संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व की रक्षा की, और हमें गर्व है कि हम भारत भूमि में, अपनी मातृभूमि में जन्मे हैं और अपना जीवन अपनी मातृभूमि को समर्पित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत का इतिहास राणा सांगा वीरों के शौर्य से लिखा गया है। जो वीर अपने रक्त की आखिरी बूंद तक भारत भूमि की रक्षा के लिए लड़ता है, उसे गद्दार नहीं, राष्ट्र नायक कहा जाता है। मेरे साथियों, शेर दिल हिंदुस्तानियों, जरूरत पड़ने पर हमारी तीसरी आंख खुलनी चाहिए। हमारा देश और सनातन धर्म शांति प्रिय है। ये मेरा संदेश हर देशभक्त को भेजेगा। भारत माता की जय। जय हिंद। लोकसभा स्पीकर के ओएसडी राजीव दत्ता कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान राजीव दत्ता ने कहा कि वंचित और निम्न पिछड़े तबकों को इंसाफ दिलाना और समाज में त्वरित न्याय की राह प्रशस्त करना ही पुलिस का मूल सिद्धांत है। राजीव दत्ता कोटा में सेवानिवृत्त पुलिस संगठन से जुड़े पुलिस परिवार कल्याण समिति के स्नेह मिलन समारोह में शरीक हो रहे थे। समाज में हर व्यक्ति का राज्य और राष्ट्र के प्रति अपना अपना दायित्व होता है। पुलिस में होने के बाद, उसमें सेवा करने के बाद, उस पुलिसकर्मी का दायित्व हम उससे ज़्यादा बढ़ता है। उसको सजगता से अपने मोहल्ले में, समाज में भाईचारा बना रहे, समरसता बनी रहे, असामाजिक तत्वों पे कंट्रोल हो, वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि समाज में एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की अहम भूमिका हो सकती है, और प्रशासनिक नहीं और अन्य। और फिलहाल रुक करेंगे बड़ी खबर का। 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा जेडीए। 27 मार्च को जेडीए लॉन्च करेगा 3 नई आवासीय योजनाएं। राजस्थान दिवस के समारोह में ये योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार के नाम से ये योजनाएं हैं। 6 अप्रैल को इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। 27 मार्च को जेडीए लॉन्च करेगा 3 नई आवासीय योजनाएं। राजस्थान दिवस के समारोह में ये योजनाएं जेडीए की ओर से लॉन्च की जाएंगी। गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार के नाम से ये योजनाएं हैं, और इन योजनाओं के लिए 6 अप्रैल से आवेदन किया जा सकता है।
अब खबर झुंझुनू से, जहां सदर सीआई ओम प्रकाश को हार्ट अटैक आया। थाना परिसर में बने क्वार्टर पर हार्ट अटैक आया। गंभीर हालत होने पर झुंझुनू से जयपुर रेफर किया गया है। जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। चिकित्सकों की टीम के मॉनिटरिंग में इलाज उनका जारी है। स्वास्थ्य में सुधार होने पर चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह दी है। वेंटिलेटर पर सीआई ओम प्रकाश का इलाज जारी है। और सिकराय के मानपुर में आयोजित सैनी महापंचायत में बांदीकुई से भाजपा विधायक का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। सैनी महापंचायत में भाजपा विधायक भागचंद टाकरा ने कहा कि जिसने मेरे लिए काम किया है उसको मैं भागीदारी दे रहा हूं, जिसने मेरे लिए काम नहीं किया उस व्यक्ति को मैं फायदा पहुंचाकर क्या करूं। और चूरू के सादुलपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से जारी रैंकिंग में सादुलपुर प्रदेश में प्रथम रहने पर स्वयं सेवी शिक्षा विकास समिति के पदाधिकारियों ने विधायक मनोज न्यांगली के आतिथ्य में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बबलेश शर्मा का अभिनंदन हुआ। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि शिक्षा रैंकिंग में सादुलपुर प्रथम रहना सबके लिए गौरव की बात है। मेरे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में बबलेश जी शर्मा के नेतृत्व में और पूरी एजुकेशन की टीम ने, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, सभी ने मिलकर बबलेश जी ने सबने ये जो कार्य किया है और मेरे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन किया है और शिक्षा में प्रथम स्थान पर राजस्थान में आना, ये हमारे गौरव का विषय है। और मैं पूरी टीम को और बबलेश जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि अब की बार हम राजस्थान में आए, अगली बार आप इतना प्रयास करें कि हम भारत देश में भी हमारा प्रथम। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने रैंकिंग जारी की है जिसमें राजगढ़ ब्लॉक ने राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका श्रेय समस्त संस्था प्रधानों को जाता है जिन्होंने ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से दान की राशि प्राप्त की एवं नियमित विद्यार्थियों की उपस्थिति को साला दर्पण पर अपडेट किया। कार्यालय के प्रभारी श्री दीवान सिंह जी सूरा व वेदरक जी बड़सरा के नियमित मॉनिटरिंग के द्वारा, साला दर्पण प्रभारियों के नियमित अपडेशन के द्वारा ये सारा काम संपन्न हुआ। मैं इसके लिए समस्त शिक्षक साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और झुंझुनू में मौसम के बदलाव के साथ ही बीमारी की दस्तक भी शुरू हो गई है। झुंझुनू के राजकीय जिला बीडी के अस्पताल में भी अचानक ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीडी बाजिया ने बताया कि बच्चों में वायरल बुखार के अलावा निमोनिया जैसे लक्षण अधिक देखे जा रहे हैं। वर्तमान के हालातों को देखते हुए बीडी के अस्पताल में मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसमें राउंड द क्लॉक स्टाफ की नियुक्ति की गई है। जिस तरह से वातावरण के तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है, इस मौसम का प्रभाव है वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। वर्तमान में ओपीडी की जो संख्या में इजाफा हो रहा है उसमें आने वाले जो रोगी हैं वो ज़्यादातर वायरल बुखार है, सर दर्द है, उल्टी, दस्त और सर्दी, जुखाम, खांसी और निमोनिया के बच्चे भी इसी मौसम में ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। कुछ मरीज डेंगू जैसे जो प्रेजेंटेशन है वो भी लेके आ रहे हैं। वर्तमान में जो आने वाले जो रोगी हैं उनमें जो बुखार है, सर दर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द, भूख नहीं लगना, जी मिचली करना, ये कंप्लेन लेकर के ओपीडी में आते हैं। और आईपीडी में जो भर्ती होने वाले जो रोगी हैं उनकी संख्या में भी अभी इन दिनों बदलते मौसम में वो बढ़ोतरी। और अब खाजूवाला से खबर है, जहां नशे के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई और 5.5 किलो डोडा पोस्त के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। और बांसवाड़ा से अब खबर, जहां सदर थाना पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। लूट के वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी सिंघम गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में गठित की गई थी टीम लूट की वारदात में लिप्त बाइक भी बरामद कर ली है। और अब खाजूवाला से खबर, जहां ओवरलोड वाहनों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। रोड सेफ्टी नियमों की अवहेलना करने वालों पर एक्शन। करीब 6 से ज्यादा ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया गया। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्रवाई हो रही है।
और निम्बाहेड़ा में लोक आस्था का दशा माता पर्व धूमधाम से मनाया गया। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने माता की पूजा अर्चना की। पूजन के दौरान महिलाओं ने दशा माता की कथा सुनी और भजन कीर्तन किए। ये पर्व महिलाओं की आस्था, श्रद्धा और परिवार के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। दौसा के सिकराय में स्वच्छता जागरूकता का संदेश लेकर कनक दंडवत परिक्रमा पर निकले 60 साल के संत चर्चा में हैं। संत केदार कटारा भरतपुर जिले के रूपवास कस्बे से खाटू श्याम सीकर तक दंडवत यात्रा कर रहे हैं। करीब 132 किलोमीटर दूरी तय कर जयपुर आगरा नेशनल हाईवे स्थित मानपुर चौराहा पहुंचे संत का श्याम भक्तों ने स्वागत किया और संत ने ये यात्रा 24 अक्टूबर 2023 को रूपवास के श्री चिंताहरण हनुमान मंदिर से शुरू की थी, जो करीब 7 साल के बाद अक्टूबर 2030 को पूरी होगी। संत हर दिन 300-400 मीटर का सफर तय करते हैं और 2100 दंडवत दे रहे हैं। दंडवत यात्रा का मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म के देवी देवताओं के प्रचार प्रसार करना, देश व समाज की सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करना, वन संपदा व गोवंश की रक्षा करना, विश्व शांति, मानव व परिवार कल्याण, राष्ट्र उत्थान, महिला सशक्तिकरण, ब्रज संस्कृति सहित भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति आम जन को जागरूक करना, देश व समाज में भाईचारा व प्रेम स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर 2023 में यात्रा शुरू गई थी। और अब चौमू से खबर है, जहां सामोद इलाके में मिला युवक का शव। सूचना मिलने पर सामोद एसएचओ नरेश कंवर मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान प्रेमचंद सैनी निवासी नीमड़े के रूप में हुई। सामोद पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया। फिलहाल जांच जारी है। सामोद इलाके में युवक का शव मिला। जैसे ही सूचना मिली, सामोद एसएचओ नरेश कंवर मौके पर पहुंचे। और झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 किलो 850 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ग्राम सुजडोला निवासी राधेश्याम को गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से गांजा बेचने का काम कर रहा था।